हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो ये है सैटरडे का ब्लॉग और मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी। बस रेडी ही हो रहे हैं तो पहन लिए हैं साड़ी। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे कहीं जा नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है और साड़ी तो सबको पसंद होता है तो इसीलिए मैं भी पहन ली हूँ साड़ी। पर इसका ब्लाउज ना स्टिच नहीं है, नहीं किए हैं स्टिच, तो इसीलिए दूसरे साड़ी का ब्लाउज पहन लिए। पर थोड़ा बहुत लग रहा था सही, फिर स्वेटर ही पहन लेंगे। तो अभी स्वेटर नहीं पहने थे तो ऐसे ही अभी रेडी हो रहे थे, पिनअप वगैरह करूँगी। तो जहाँ से ब्लॉग का एंड किए थे वहीं से फिर शुरू किए हैं। तो नहाने से पहले तक आप लोग को शेयर कर दिए थे, बेड वगैरह मतलब सही किए थे, बेडशीट भी चेंज किए थे। तो यहाँ पर बस रेडी हो रहे हैं और अभी लाडो को रेडी नहीं किए हैं, उसको अभी जाएंगे, वो टीवी रूम में है तो उसको लाएंगे, फिर उसको देखते हैं कुछ खिलाना पिलाना है क्या, उसके बाद उसको चेंज करेंगे। तो चलते हैं लाडो के पास। और साड़ी में ना प्लेट सोच रही थी ऐसे रख लूँगी, सोचती हूँ सीधी मतलब एक ही सिंगल पल्लू रखूँ, पर नहीं बन पाता है क्योंकि इतना ये बदमाशी करती है और अभी छोटा बच्चा है तो फिर नहीं बन पाता है। और खाना वगैरह आज हम ही बनाए थे क्योंकि मम्मी पूजा कर रहे थे तो मम्मी को खाना पहुंचाने में भी देर हो गया था। तो आज खाना बनाए थे दाल चावल और चोखा, जो कि आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। तो फिर आ गई थी मैं लाडो के पास और इसको लेकर चलते हैं। और ये साड़ी पहनते हैं तो गजब ही रिएक्शन देती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको लगता है ना मैं कहीं जाने वाली हूँ, बस गोदी ही आ जाएगी और बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो थोड़ा सा तंग भी हो जाती हूँ, मतलब साड़ी में रहती हूँ तो। और बहुत अच्छे से प्यार करे, साड़ी रोज़ नहीं पहनते ना तो इसीलिए बच्चे थोड़ा सा गजब रिएक्शन देते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और साड़ी अभी ठंडी में तो रोज़ हो नहीं पाती, फिर गर्मी आ जाएगा तो गर्मी में नहीं बन पाएगा। पर फिर भी कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे साड़ी तो इसीलिए पहनती भी हूँ। तो इसको उतना नहीं होता है पर इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसको आ गए हैं कपड़ा चेंज करने के लिए, नहाए नहीं है, बस कपड़ा चेंज कर देंगे। और लाइट कट गई है, बस कपड़ा चेंज करते करते लाइट आ जाएगी। तो इसको ये कपड़ा ना छोटी बुआ दिए थे इसका बर्थडे में, तो ये ड्रेस छोटी बुआ ये बड़े पापा दिए थे। तो ये ड्रेस ना मुझे बहुत पसंद आया था और इसका कलर भी काफ़ी मस्त था। और इसका बर्थडे का ना कपड़ा भी बहुत सारा ऐसे ही रखा हुआ है जो कि अभी नहीं पहनाया है, कुछ अभी हो नहीं रहा है, कुछ अभी पहनाए नहीं है। और जो पहनाते हैं जो थोड़ा बहुत बड़ा ही होता है। तो ये ना खड़ा रह ही नहीं पा रहे थे और इतना ज़्यादा आज नहीं रो रही थी, बस गोदी ही आना चाह रही थी कि मम्मी छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि हम साड़ी पहने थे इसीलिए। तो इसको स्वेटर वगैरह भी पहना देते हैं और हम भी पहन लिए हैं क्योंकि ठंडी छत पर जाते हैं तो नहीं लगती है और नीचे रहते तो बिना स्वेटर के नहीं रहा जाता क्योंकि ठंडी लगने लगती है। और फिर सोचते हैं पहन ही लेते हैं, क्या होगा नहीं पहनेंगे तो, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए पहन लेते हैं। और फिर अगर धूप में चला जाए मतलब कपड़ा डालने के लिए तो फिर गर्मी लगने लगता है, तो फिर उतार के जा भी नहीं सकते, उतार के जाएंगे फिर आएंगे तो पहनेंगे। तो ऐसे ही पहन के चले जाते हैं छत पर। और इसको भी स्वेटर पहना देते हैं, तो कभी इनर भी पहनाते हैं और स्वेटर भी पहनाते हैं। और ज़्यादा देखते हैं कड़क वाला धूप है तो फिर स्वेटर ही सिर्फ पहना देते हैं। और मेरे को इस तरह तैयार मम्मी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको चिढ़ और गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। उनको लगता है मतलब क्या बोलूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ उसके लिए भी थोड़ा सा ये रहता है, खुलकर नहीं बोल पाते हैं कि हाँ मतलब नहीं बनाइए चाहे कुछ भी, तो इसके लिए भी थोड़ा गुस्सा रहते हैं। और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं ये काम करती हूँ। तो कभी कभी जब ज़्यादा गुस्सा होता है तो फिर ज़्यादा भड़क जाती हैं वो। और आज पूछ रहे थे कि कहीं जाने वाले हैं क्या हम ऐसे। मैं रेगुलर ही ब्लॉग अपलोड करती हूँ, आप लोग देखते होते, मैं जैसा नॉर्मल तैयार होती हूँ रोज़ वैसे ही हुई हूँ। बस यही है कि साड़ी पहन ली है और वो भी बहुत दिन बाद ये पहने हैं, तो कभी कभी फेस पे ना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वही चीज़ रोज़ पहनिए लेकिन अगर वही एक दिन पहनिए मतलब कुछ दिन बाद तो अलग ही लुक उसका आता है। तो बस यही बात था। तो सासू माँ को पता नहीं क्या लग रहा था, पर अब ठीक है, बहुत मतलब खुद को समझा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर
कपड़ा डाल रहे हैं, जो वॉशिंग मशीन में डाला हुआ था कपड़ा तो पापा का था और इधर उधर चुन कर डाल दिए थे मम्मी, क्योंकि बहुत हो ही जाता है कपड़ा। अगर अभी ये कपड़ा नहीं नज़र आ रहा है, चुनने गए तो बहुत सारा हो जाता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हम वहाँ भी धोते हैं तो ऐसा ही हो जाता है, एक भी कपड़ा नज़र नहीं आएगा, फिर बहुत सारा इकट्ठे जमा हो जाता है। तो सबको डाल देती हूँ और बहुत कड़क वाली धूप निकली हुई है, तो मुझे गर्मी लग रही थी, पर यह है कि इसका चैन खुला हुआ था तो उतना नहीं लग रहा। और वो वाला हरा वाला पहने हुए रहते हैं तो वो पैक रहता है, तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो ये देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में खींचने से यही होता है कि सब मचरा जाता है, और मुझे नहीं लगता उतना साफ़ होता है। और ये ऑटोमेटिक है तो मुझे थोड़ा सा शक होता है, पर जो मतलब धोते रहते हैं उनको आदत हो जाता है। और मैं तो सेमी ऑटोमेटिक में धोती हूँ, जो कि पुराना है, घर मालकिन दिए हैं। वहाँ जो धोते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा वो घर मालकिन ने दिए हैं। तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दिए। तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें पूरा पानी निचोड़ के निकलता है, तो ये अच्छा रहता है। कोई भी मौसम में कपड़ा धोने से जल्दी सूख जाता है। और ये रहा कपड़ा जो कि हम डाले हुए थे फूलने के लिए, उसको तुरंत ही फिर हम धो डाले, फिर आ गए हैं छत पर। मतलब इतना जल्दी नहीं कि जितना वीडियो में दिखा, पर हाँ तुरंत धो लिए, क्योंकि धूप था तो फिर सूख जाता। अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा तो कल सूख जाएगा। वैसे 70 से 80% तो सूख ही जाएगा, क्योंकि हवा के साथ साथ धूप भी है, और हवा बहुत भयंकर वाला चल रहा है, लग रहा है एकदम उड़िया जाएंगे जैसा हवा चल रहा था। तो हवा के साथ साथ ना ठंडी बहुत बढ़ गई है। धूप में तो ठीक लगता है, पर सुबह सुबह जो ठंडी लगती है ना, एकदम क्या बताएं, एकदम निकलते के साथ है रूम से। पर शॉल वगैरह ओढ़े रहते हैं, तो फिर कुछ देर बाद जब धूप निकल जाता है 7:30 तक, तो धूप अच्छा निकल जाता है, तो फिर थोड़ा ठीक लगने लगता है, तो फिर शॉल हटा देते हैं, फिर स्वेटर ही पहने रहते हैं सिर्फ। और मतलब धूप में जाते हैं तो स्वेटर पहन के गर्मी लगता है, और नीचे रहते तो ठंडी लगता है, तो समझ में नहीं आता है स्वेटर खोलना चाहिए या पहनना चाहिए। और अभी वो दादी दादा के पास है, तो मैं ब्लॉग एडिट कर रही। वैसे आधा ब्लॉग एडिट कर ली थी और आधा ही बाकी था। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। कपड़ा सब डला गया, और जैसे ही जाने लगे ना तो बिल्ली मौसी पर नज़र पड़ती है, जो कि हम रिकॉर्ड किए हैं और आप लोग को दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से बैठी हुई थी, और जो स्वेटर पहले डाले थे वो सूख गया था, तो उसको लेकर चलते हैं और चलिए दिखाते हैं बिल्ली मौसी को। बिल्ली बिल्ली दिखाऊं, बिल्ली, ये रही बिल्ली मौसी। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है ना। चलो मैं जा रही हूँ, भागो भागो भागो। नहीं बोलेगा, गुस्सा करेगा, अरे बाप रे। तो उसके बाद फिर आ गए हैं नीचे, और खाना तो एक बार खा ही लिए थे, सेकेंड बार कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है, जैसा मन रहता है तो खाते हैं भी नहीं भी खाते हैं। तो अभी ना लाडो सो रही थी और लाइट कटा हुआ था, तो सोचे कि बाजू कट कर ले रहे। और जैसे कि बताए थे कि जो अभी ट्रेंड में बाजू चला हुआ है, तो वही बाजू कट कर रहे हैं। तो कपड़ा साड़ी से निकाले हैं, साड़ी से सिर्फ ना आगे पीछे का पल्ला निकाले थे,
फिर जब साड़ी ट्रॉली से निकाले तो फिर ये कपड़ा निकाल कर अब बाजू कट कर रहे हैं। तो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पर ये है ना कि मतलब अच्छे से काटना, जैसे घर में हम काटें तो पहले हम ब्लाउज नहीं निकाले कितना में ब्लाउज हो जाएगा, साड़ी में ही छोड़ दिए थे। समझिए ना, एक तरह से अच्छा भी होता है कि जितना में हो उतना ही निकालिए। अगर कम में बन जाता है तो कम निकलता है, ज़्यादा में बन जाता है तो ज़्यादा निकलता है। वैसे उतना भी ज़्यादा नहीं निकलता है अगर पूरा मतलब एक बार में काटे तो फिर वही निकालें और फिर साड़ी को नापे। मुझे लगा ना कि छोटा हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ। जो साड़ी मतलब पहनते हैं वो साड़ी से नापे तो फिर सही था। तो यहाँ पर वही बाजू काट रहे हैं और वीडियो देख कर, क्योंकि ये बाजू पहली बार बना रहे हैं तो वीडियो देख कर दिमाग घूम जा रहा था। पर फिर लास्ट में फिर काट लिए और अभी ना नल जल का पानी दे दिया तो वो उसका आवाज़ थोड़ा बहुत जाएगा, क्योंकि पानी चालू रहता है। मतलब सुबह पानी नहीं दिया था क्योंकि लाइट कटा हुआ था, तो अभी दिया है। तो नल जल का पानी जो आया था उसको भी बंद करके चले आए हैं। और ये जो साड़ी का ब्लाउज सिल रहे हैं वो बड़ी ननद का दिया हुआ है, जब लाडो हुई थी तब आप लोग को बताए ही थे, फिर से बता दे रहे हैं। तो ये साड़ी मतलब कब से लग रहा था पहने। वैसे ना बहुत लोग हमको जो साड़ी दिए हैं मतलब शादी में, वो बोलते कब पहनेंगे कब पहनेंगे, पर मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि ब्लाउज सिलें और पहने, और इतना टेलर पैसा लेता है कि सिला नहीं पाते। और लाडो आ गई है। बाय बेटा, बाय बेटा। क्या किया बेटा, इतना खिलौना ला के इसमें डाल दियो। चलो 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 लेके सब, चलो लेके चलो, सब पहुंचा दी है वजह। ये दो और है बेटा, लो लो। तो अब जा रही हूँ कपड़ा लाने के नहीं लिए, डालो उसमें, और कपड़ा सब सूख गया था जो डाले थे तो ले नहीं आते डालो हैं। बेटा। वैसे जब सूख जाता ना तो सवेरे ही उठा ले रहे, नहीं सूखता तो थोड़ा लेट के उठाते हैं। और अभी तो है कि धूप निकल रहा है तो सूख जा रहा है। और लाडो ना इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब एक तरह से खेलती है, और ये दोनों का भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और अगर हम लोग ऐसे करें तो इतना ज़्यादा ये हल्ला करेगा, कुछ कहने का नहीं, पर ये करती है तो कुछ नहीं बोलता है। और फिर आ गए थे नीचे तो अभी सिलने बैठे हैं। जैसे ही सिलने बैठे थे ना कुछ देर बाद लाइट कट गई है। उसके बाद लाडो देख सकते हैं खेल रही है बड़े पापा के साथ। तो आप लोग को बता दें कि जल्दी ही घर में शादी होने वाली है ससुराल में, और वो है भैया का शादी जल्दी होने वाला है। वैसे आप लोग को डेट मंथ नहीं बताएंगे, वैसे देखिएगा ब्लॉग तो पता लग जाएगा। तो ये जो खिलौना है वो इनकी बड़ी मम्मी भेजी है, और ये इससे इस तरह से खेल रही है। मुझे तो हंसी भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि यार बच्चे मतलब सच में एकदम खेलने में मगन हो जाते हैं, कुछ भी कैसे भी। और क्या बोले, तो मतलब एक और सदस्य का एंट्री होने वाला है। और इसको ना छोटा छोटा सामान बहुत भेजे हैं, मतलब जैसे ऐसे ही छोटा पायल हो गया, मतलब वो अपना प्यार, मतलब हर इंसान का अपना प्यार होता है, तरीका अलग होता है। तो बता रहे आप लोग को दिखाए कभी नहीं है, पर बता रहे छोटा सा पायल था, चूड़ी बाला था, 2 बार आया था, एक बार प्रसाद से और एक बार ऐसे ही। और ये तो खेलने में ही मंगन है, और इसको बड़े पापा को भी मज़ा आ रहा है। इसको ना पहले ले कर गए थे, आप लोगों को दिखाएंगे, उस समय नहीं रिकॉर्ड किए। इसको पहले ले कर गए और घुमा कर ले कर आए हैं। और ये जो खिलौना है वो बड़ी मम्मी से मिले थे तो इनको दिए हैं। और क्या बताएं, बस यही है कि एक और सदस्य जुड़ने वाले हैं जो कि मेरी जेठानी जी हैं, तो वो आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
तो इसके लिए ना वैसे जैसा कि बताया छोटे छोटे सामान भेजते रहते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड किए थे ना, तो सोचे कि आप लोग को इसके साथ ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बहुत दिन से ही सोच रहे थे आप लोग को बताएं। और हम लोग ना, हम दोनों जो है मतलब पहले ही शादी कर लिए थे, जो कि लव मैरिज है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, किए थे और कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ रहा है। और बाकी तो कहानी आगे बताएंगे ही, कभी और मौका मिले तो ऐसा रहा है। तो इसीलिए अब भैया का शादी हो रहा है और अरेंज मैरिज हो रहा है। तो देखते हैं शादी में कैसे ब्लॉग बना पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि परिवार में ना कब क्या हो जाए पता ही नहीं लगता है। पर कोई नहीं। और यहाँ पर मेरा बाजू आधा बनकर रेडी हुआ है। इसमें ना अभी चुन्नट डालना है। तो चुन्नट बनाए ना, चून डाले तो नहीं बना हमसे, फिर छोड़ दिए हैं। और उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे ये ब्लॉग मतलब कि थोड़ा सा रिकॉर्ड किए, क्योंकि ब्लॉग मेरे पास कंटिन्यू था तो फिर हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पर पॉम पॉम बनाने के लिए ये कट कर रहे हैं। और ये भी ना बेकार हो गया, क्योंकि साड़ी का कलर ऐसा है कि जो उसमें डालते ना तो उसमें कलर निकल जा रहा था। तो फिर रुई से बनाए हैं और इतना मेहनत मेरा बेकार गया। वैसे इसको ना रख दिए हैं कि ताकि अगर कोई ब्लाउज मतलब कभी सिले तो काम आ जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके सिले थे तो फिर फेंकने में भी माया लग रहा था, तो मन नहीं कर रहा था। और लाडो के यहाँ पर हंसा कर इसका दांत देख रही हूँ कि कितना दांत है। वैसे दांत इसको आ गया है। और ये अच्छा है ना कि ये दांत ही नहीं काटती है, तो इसके साथ खेल रही हूँ। नानी नानी बाय कर दो, बाय।